नमस्कार मित्रों। यूं तो हमने महाभारत के युद्ध से जुड़ी कई सारी कहानियां सुनी हैं, लेकिन एक रोचक कहानी ऐसी भी है जिनमें महाभारत काल के 4 योद्धाओं की अंतिम इच्छा इतनी कठिन थी कि स्वयं श्री कृष्ण को सोचना पड़ा कि मैं उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी कर भी पाऊंगा या नहीं। तो कौन से वो 4 योद्धा हैं जिनकी अंतिम इच्छा पूरी करने से पहले स्वयं भगवान कृष्ण को भी सोचना पड़ा। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी संसार में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूं तो महाभारत अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन जीवन को समझना है तो महाभारत के विभिन्न पात्रों से जुड़ी हुई घटनाओं को पढ़कर बहुत कुछ जाना जा सकता है। महाभारत में एक ऐसा ही प्रसंग है योद्धाओं की अंतिम इच्छा का। आइए जानते हैं महाभारत में किन योद्धाओं ने अपनी कौन कौन सी अंतिम इच्छाएं रखी थी और श्री कृष्ण द्वारा उन इच्छाओं को किस तरह से पूरा किया गया। घटोत्कच की अंतिम इच्छा। जब श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा के बारे में पूछा तो घटोत्कच ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि मैं वीर गति को प्राप्त करूं तो मेरे मरे हुए शरीर को ना भूमि को समर्पित करना, ना ही जल में प्रवाहित करना, ना अग्निदाह करना, मेरे इस तन के मांस, त्वचा, आंखें, हृदय आदि को वायु के रूप में परिवर्तित करके आकाश में उड़ा देना, मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा यह कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। श्री कृष्ण ने घटोत्कच की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा उन्हीं के अनुसार पूरी की थी। विदुर की अंतिम इच्छा। विदुर युद्ध के समय जब विदुर श्री कृष्ण से मिले तो उन्होंने अपनी मन की गांठें खोलते हुए अपनी अंतिम इच्छा उन्हें बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं धरती पर इनका प्रलयंकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के पश्चात मैं अपने शव का एक अंश भी यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए आप मेरे शरीर को ना दफनाएं, ना ही जलाएं, बल्कि शरीर को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे। श्री कृष्ण ने विदुर की अंतिम इच्छा उनके अनुसार ही पूरी की। संजय की अंतिम इच्छा। हिमालय पर संजय ने भगवान कृष्ण का कठिन तप किया। तप से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए और संजय से बोले, हे संजय, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हुआ। आज जो चाहे वो मुझसे मांग लो। संजय ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसीलिए आप मुझे पत्थर बना दो और जब तक आपका फिर से धरती पर अवतार न हो तब तक इसी हिमालय पर पत्थर रूप में आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने संजय को अपने शालिग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया। कर्ण की अंतिम इच्छा। जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई। कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले। दूसरी इच्छा में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कभी कोई पाप न हो। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार योद्धाओं की अंतिम इच्छा को पूरा किया। तो मित्रों, आप और हम सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पहले की जो इच्छा होती है हम उसे अंतिम इच्छा कहते हैं। अंतिम इच्छा को पूरा करना आत्मा को एक तरह से मोक्ष प्रदान करता है। यदि आप किसी इंसान की अंतिम इच्छा पूरी करते हो तो उसकी आत्मा को स्वर्ग मिलता है, वह धरती पर नहीं भटकती। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे और भी अन्य लोगों तक पहुंचाएं और आगे शेयर करें। और आगे ऐसी रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल माइथोलॉजी संसार को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।